मेरा भाई है, मैं कैसे कहूँ उसको किसी होटल में रहने के लिए? उसके साथ वो लड़की भी तो है, लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई पे पूरा विश्वास है, वो जो भी करेगा सही करेगा। मुझे पता वो यहाँ क्यों आता, शहर में इतनी सारी नौकरियां हैं, लेकिन वो यहाँ आया अपने भाई की मदद करने के लिए। भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हम जब मुश्किल में पड़ते हैं तब सच्चे मन से आंखें बंद करके भगवान को हमारी अंतरात्मा में ध्यान करेंगे तो किसी न किसी रूप में भगवान हमें प्राप्त ही हो जाएंगे। अब आप सब लोग आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। आप जिसको भगवान मानते हैं उसे श्रद्धा से याद कीजिए। और एक बात बताना चाहते हैं, शहर से कुछ मेहमान यहाँ आए हैं, आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। गांव की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियम, मास्टर्स इन फाइनेंस, पैसों के लेन देन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैंने मार्केटिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो मैं आपकी फसल को बेचने में आपकी सहायता करूंगा। हम आपके इस खूबसूरत से गांव में एक खेती का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अब आप लोगों के साथ रहेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि इससे आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में हम किन्हीं भी 2 घरों से शुरुआत कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। खेती हम नहीं करेंगे, खेती आप लोग ही करेंगे। हम सिर्फ आपकी सहायता करेंगे। हम बस आपके फाइनेंस का जुगाड़ करेंगे और आपके जो प्रोडक्ट हैं उसे मार्केट तक पहुंचाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप और हम एकजुट होकर काम करेंगे ना तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज तक अपने कितने लोगों को कर्ज से मुक्त किया? ये हमारी शुरुआत है। आपकी डिग्री देकर बारिश नहीं होती, सिर्फ मेहनत नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए। सब शहर की तरफ भाग रहे। आप एक बात बताइए मुझे, आप शहर जाने की बात करते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आपके भगवान शहर में भी आपका साथ देंगे? आज तक निराश होके कोई वापस भी तो नहीं आया। हाँ ठीक है, भगवान आपका भला करे। धन्यवाद। क्या आप भगवान को मानते हैं? नहीं। नहीं। देखिए स्वामी जी, मेरा मानना कुछ ऐसा है कि जिस चीज़ को मैं देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, उस चीज़ पर मैं विश्वास कैसे करूं? सारी दुनिया जिसको मानती है, उसके ऊपर विश्वास रखती है, उस पर आप विश्वास नहीं रख सकते और आप चाहते हैं कि ये गांव वाले आपकी बातों पर विश्वास रखें। अच्छे काम की शुरुआत पहले घर से ही होनी चाहिए। आप आपका काम करते रहो, भगवान आपका भला करे। अब आगे क्या सोचा है? अच्छे काम की शुरुआत हमेशा घर से ही तो होनी चाहिए, है कि नहीं? तुझे मुझ पर तो विश्वास है ना? अरे तू तो मेरी सगी बुआ का लड़का है, तुझ पे विश्वास नहीं रखूंगा किस पे रखूंगा? तो फिर पक्का इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम आपके घर से करेंगे। माँ, कल से तुझे ज्यादा पानी लाना होगा। कैसा है बेटा? अरे रख ना दादा। अरे नहीं, तू मुझ पे बोझ है क्या? नहीं रुक तो।
ये भी ना शहर वालों की बातों पर विश्वास करते हैं। इनका क्या है, हमारी तो जिंदगी का सवाल है। क्या हुआ? चल पढ़ाई कर, तेरा कोई भाई नहीं है तुझे संभालने के लिए। कहाँ जा रहा है? सुन सुन तो। चाय करूं कि? हाँ, चाय चलेगी। दादा, कर्म भूमि पे कब चलना है? अब खेती हमारी कर्म भूमि है। पहले चाय तो पी ले। अरे ये प्रियम कहाँ गई? वो तो कब की निकल चुकी है। यहाँ क्या करने आया है? बोलते नहीं है विधि करते वक्त। विधि माने? ये बहुत पवित्र जगह है, जादू होता है यहाँ। अच्छा। हर कोई आ भी नहीं सकता यहाँ पे। मैंने यहाँ एक पत्थर बोया है, अगर मेरी विधि सफल हुई तो यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ होगा और उस पे होंगे ढेर सारे सोने के फल। सोने के फल? ठीक है, अगर ढेर सारे सोने के फल होने हैं तो तू मुझे एक टोकरी दे देगा उसमें से? नहीं। छोटी छोटी सी? नहीं। 10-12 दे देना। सुन तो। अब कोई खेती नहीं करता, सब एने करते हैं और बेच देते हैं। चिक्कर पैसे मिलता ना। और अपनी खेती? 2 साल से पड़ी है। वैसे तो मेरे हाथ तंग है, कुछ पैसे की जरूरत तो है। मैं भी चला जाऊंगा कभी किसी दिन शहर। चले। What happened, ma'am? Nothing. Sure. Yeah. Here you go. Yes. सोने सर की खेती है, वहां दूर हाईवे बन रहा है, काफी भाव बढ़ेगा जरूर। यानी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। हाँ, बस मुझे मनाने की देरी है। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। पक्का, लेकिन मैं खरीदूंगा तभी अगर मुझे रास आएगी। ठीक है, चलेगा ना? जरूर। और हाँ, हम यहाँ केमिकल नहीं, हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। रिमेम्बर? Yes. और ऑर्गेनिक फार्मिंग। कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। आहा, इससे खेलना नहीं है। इसे चलाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत। नहीं पढ़ूंगा तो फिर इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हमने भी कर्जा लिया है। बच्चों का क्या होगा? बीवी का क्या होगा? छोड़ यार, गवर्नमेंट देता है मरने के बाद पैसा। तुझे मरना है ना, तुम मर। मैं खेती बेच दूंगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, समझा ना? तेरा भाई क्या भाव दे रहा है जगह का? अच्छा भाव दे रहा है तो बोल, मैं भी बेच डालूंगा।
We can't stay here for long. We should make them independent rather than making them dependent. Yeah. They should be able to think and continue even if we are not here. मगर तुम लोग जो ये बोल रहे हो उसमें तुम्हारा फायदा क्या है? हमने अपनी ज़िंदगी के 2 साल इस देश को देने का फैसला किया है और इन 2 सालों में हम इस देश की जड़ की समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। समस्या की गंभीरता पर सिर्फ बोलना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि उस समस्या को सुलझाना हमारा उद्देश्य है। आप अपने आसपास देखिए, कितने सारे किसान खेती को छोड़कर दूसरे धंधों में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश अपने ही खाने के लिए किसी और देश पर निर्भर होगा। क्या अच्छा होगा ये? बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई मांगें, और मांगों को पूरा करने के लिए केमिकल के यूज़ से बनते हुए फसलों पर निर्भर है हमारा ये देश आज। कभी जानकर तो कभी अनजाने में हम खुद कैंसर जैसे रोगों के बीज बो रहे हैं इंसानों के अंदर। और तो और ज़मीन के नीचे जो जीव जंतु ही रहते हैं वो भी रोज़ मरते हैं इसकी वजह से। अब आप ही सोचिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बंजर ज़मीन और रोग विरासत में छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों के पास खुद आ रही हैं उनकी फसलों को अच्छे दामों पर खरीदने के लिए, और आजकल लोगों में भी बहुत डिमांड है क्वालिटी फूड के लिए। तो आने वाले कुछ समय में न सिर्फ खेती की बल्कि खासकर ऑर्गेनिक खेती का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। और फिर खेती कोई जॉब तो है नहीं, ना कोई गुलामी, ना कोई बॉस। देखिए, ज़रूरत है सिर्फ मेहनत की और थोड़ी सी मार्केटिंग की, दैट्स इट। और इस बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए अगर हम कुछ एंटरप्रेन्योर पैदा कर सकें तो बस हमें लगेगा कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो गया। एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्चा बहुत कम आता है। वैसे भी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम मार्केट कंपटीशन का सामना कर सकते हैं, वो भी बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स के साथ। और वैसे भी बहुत कम जाति के कीड़े होते हैं जिससे फसल को नुकसान होता है, और वो वेजिटेरियन होती हैं, मतलब शाकाहारी। अब हम ये कर सकते हैं कि खेत के बाजू में हम इस तरह के वनस्पतियों का रोपण करें जिससे नॉन वेजिटेरियन जो कीड़े हैं वो वहाँ पर आएँ और वेजिटेरियन कीड़ों को खाकर हमारे फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल। दादा, हम लोग 3 तरह की फसलें उगाएंगे। सबसे पहली फसल होगी अल्पजीवी, दूसरी फसल होगी मध्यमजीवी और तीसरी फसल होगी दीर्घजीवी। अब ये 3 फसलें हम इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि अगर हमें दीर्घजीवी फसल का रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक मध्यमजीवी, जब तक मध्यमजीवी का रिजल्ट नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता है, तब तक अल्पजीवी फसल। बस हमें थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। 30 बाय 30 फीट की दूरी पर चीकू के पेड़ आ सकते हैं, और 2 चीकू के पेड़ों के ठीक बीचों बीच 15 बाय 15 फीट पर अमरूद के पेड़ आ सकते हैं, और 7.5 बाय 7.5 फीट पर केले की खेती हो सकती है। दादा, मैं क्या बोलता हूँ कि पानी के लिए हम चीकू के पौधों के बीच में से ना एक पतली सी नहर बनाते हैं 9 इंच की, तो उससे ना पानी का इंतज़ाम अच्छे से हो जाएगा। और क्या है ना कि जिन पौधों की पानी की खपत ज़्यादा होती है वो जल्दी उगते हैं 2 महीने के अंदर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल की बारिश के बाद केले की फसल आती है, 5 साल के बाद पेरू की, उसके बाद नारियल, चीकू, ऐसे करके फसलें उगती जाती हैं। और हाँ, एक और बात, किसी भी फसल की ना अच्छी खेती के लिए अर्थवर्म्स बोले तो केचुआ बहुत ज़रूरी है, तो हमें याद रखना है कि हम उसे भी इंक्लूड करें। हाँ, ओके। खुद का धंधा खेती का, तो उसमें हर्ज क्या है? अरे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं ना हम। वैसे मकसद एक ही है हमारा। डेटा उड़ गया। कोई बैकअप था कि नहीं इसका? हाँ, आई डोंट थिंक सो। अरे यार, बैकअप भी नहीं बना। आज मी तुला शिकवतो। हाँ, हे आई, बाबा बघ चढलीये। ए चल आत में चल।
चल पीते हैं, उठ चल रे रे उठ रे उठ 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 रे उठ उठ रे उठ उठ ये लोग ना साले ऐसे ही मरने वाले हैं। तुझे पता है कल भी एक मर गया। हम जब मुश्किल में पड़ते हैं तब सच्चे मन से आंखें बंद करके भगवान को हमारी अंतरात्मा ध्यान करेंगे तो किसी न किसी रूप में भगवान हमें प्राप्त ही हो जाए। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। आप जिसको भगवान मानते हैं उसे श्रद्धा से याद कीजिए। अरे यार, बट हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो गया। आई नो, क्या मेरी हुआ? गलती। मुझे सब याद है। 30 बाय 30 फीट पर हम चीकू के पेड़ लगाएंगे, 15 बाय 15 फीट पर वो अमरूद के, और 7.5 बाय 7.5 फीट पर हम वो केले के पेड़ लगाएंगे। सही है ना? बिल्कुल सही। देर आया, दुरुस्त है। हाँ, वक्त जरूर लगा, पर वक्त कौन नहीं लेता। आज मैं अपनी जमीन नॉन एग्रीकल्चरल करा के बेचना नहीं चाहता, उल्टा कुछ और जमीन खरीदना चाहता हूँ। हाँ, मैं करोड़पति शायद ना बन सकूं, पर मुझे खुशी है मैं लोगों को केमिकल खिलाकर रोग भरी जिंदगी नहीं दे रहा। अपने अगली पीढ़ी के लिए बंजर नहीं, एक उपजाऊ हरी भरी जमीन रखूंगा। मेरे देश को किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और मैं एक भूखा नंगा किसान नहीं, एक बिजनेसमैन बनूंगा।